तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ग्रामर। फंडामेंटल ग्रामर क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक तौर पर पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम पढ़ेंगे, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं और 8 का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। 8 का फंक्शन अलग अलग तरीके का होता है। 8 फंक्शन अपने अलग कार्यों के लिए जाना जाता है। जैसे सबसे पहला है इसका नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट हैं, अब हम इन 8 पार्ट के में पढ़ेंगे। चूंकि इन्हीं 8 पार्ट्स को जो है हम लोग फंडामेंटल ग्रामर कहते हैं, और चूंकि ग्रामर के और भी जितने पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट इन सभी में आते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है नाउन, इसके बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। मैं जानता हूं कि बेसिकली रूप से आप सभी बच्चे इस 8 पार्ट को पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जानिए कि नाउन जो बेसिक होता है उसके अलावा भी नाउन कैसे यूज करते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे एरर पूछता है नाउन से, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाउन का हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद ही हम इसके लास्ट वाला यूजेज पढ़ेंगे कि नाउन को कैसे यूज करते हैं, नाउन कैसे पढ़ा जाता है और नाउन क्या है, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो चलिए सबसे बात करते हैं सबसे पहले नाउन अर्थात संज्ञा। बात करते हैं कि नाउन क्या है। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें कि नाउन नाम है, तो थोड़ा सा अलग लगता है, चूंकि हम लोग डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं हमेशा से कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी उस डेफिनेशन को मैं लिख रहा हूं अ वर्ड। अब नाम है, मैंने पहले लिखा है, मैं उसकी चर्चा कर लूं और मैं आपको बताऊं कि a noun is the name of person, place, animal और thing। यानी कि नाउन एक नाम है किन चीजों का, पर्सन का यानी व्यक्तियों का, जगह का, जानवरों का और वस्तुओं का। यानी आप इतना जानते हैं कि इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। लिविंग थिंग्स भी हैं इस पृथ्वी पे, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हैं और जिनका नाम है उसे हम नाउन कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। इसीलिए मैंने यहां लिखा है नाम है। यानी दुनिया में जैसे मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, इसका नाम मार्कर है तो इसे हम नाउन कहते हैं। ये बोर्ड है, इसका नाम बोर्ड है, लिखते हैं इसलिए इसको नाउन कहते हैं। अगर आपका नाम है तो नाउन है, मेरा नाम है तो नाउन है। इस पृथ्वी पे अगर कोई जानवर है, जैसे टाइगर है, काऊ है, तो ये सभी क्या है, नाउन है। तो कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसी जगह और एनिमल जिसका नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। अब चूंकि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं तो नाउन तो होगा, लेकिन सभी का एक अलग अलग पार्ट होगा। यानी सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन होता है क्या है, चूंकि और दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूं और इसने प्रॉपर नाउन। अब आइए, प्रॉपर दैट मीन्स पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, यानी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। यानी जब हम किसी खास व्यक्ति, जगह और वस्तु की बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में जाता है। और प्रॉपर नाउन यानी इसके एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं राम, इंडिया, गंगा, etc। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर नाउन है
चूंकि खास है राम। अब राम के मतलब सिर्फ राम की बात नहीं करते हैं, इस विश्व में जितने भी नाम हैं, आपका नाम, मेरा नाम, अगर कोई खास नाम के वजह से आप पहचाने जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर नाउन है। इंडिया, इंडिया अपने नाम की वजह से पहचाना जाता है। पाकिस्तान है, अमेरिका है, इस तरीके से रसिया है, यह बहुत सारा ऐसा देश है जो देश अपने नाम की वजह से जाना जाता है। संडे मंडे वीक का नेम है। जनवरी फरवरी टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो है न्यूज़पेपर का नाम है। गंगा नदी का नाम है। इसी तरीके ओशियंस के नाम जो होते हैं, पैसिफिक हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, ये सभी जो हैं प्रॉपर नाउन में जाएंगे। रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सभी जो हैं वो प्रॉपर नाउन में जाएंगे। बात करते हैं कॉमन नाउन की। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। अ कॉमन नाउन इज ए नाउन रेफरिंग टू पर्सन, प्लेस, एनिमल इन जनरल सेंस। अब एक ही चीज से वर्ड से हम समझ सकते हैं कॉमन नाउन को, और वो है जनरल सेंस। अब क्या है कि कॉमन का मतलब ही होता है साधारण, जनरल। अब प्रॉपर और कॉमन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि प्रॉपर किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेता है, जबकि कॉमन मतलब साधारण। सिंपल सी बात करते हैं कि इसमें सब चीजें आती है। जैसे अगर हम बात करें बुआ की, यानी इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लड़के हैं वो सभी कॉमन नाउन है, यानी सिर्फ बुआ कहने से। लेकिन जैसे ही उनका पर्सनली कोई नाम होगा तो वो नाम क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। अब बात करते हैं रिवर की। रिवर हमने लिखा यहाँ कॉमन नाउन में, और प्रॉपर नाउन में हमने लिखा था गंगा। तो गंगा जैसे ही नाम हुआ प्रॉपर नाउन, और रिवर बोले तो कॉमन नाउन। अब बात करते हैं कंट्री की। हमने प्रॉपर नाउन में लिखा था इंडिया। इंडिया एक नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। और कंट्री जो है, नॉर्मली कंट्री कहने का मतलब कि इस विश्व में जितने भी देश हैं, कंट्री हैं, वो सभी कॉमन नाउन है। बस उनका नाम, जब नाम लिया जाएगा कि ये इंडिया है तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन, ये रसिया है तो प्रॉपर नाउन, ये अमेरिका है तो प्रॉपर नाउन। ये सभी जो है किसी न किसी देश के नाम है, तो नाम है तो प्रॉपर नाउन। और सिर्फ कंट्री, अगर हम उनको कंट्री से संबोधन करते हैं तो वो कॉमन नाउन कहलाएंगे। उसमें हमने लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन हुआ। पर जैसे ही न्यूज़पेपर वर्ड है, ये न्यूज़पेपर किस में जाएगा? कॉमन नाउन में जाता है। तीसरा हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर स्पोकन एज होल। हम सिंपल सी भाषा में इसको अगर समझे तो कलेक्टिव का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा। यानी जब चीज़ें एक साथ होती है, ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डेफिनेशन याद करिए, उसको पढ़िए, समझिए। बस इतना समझिए कि टोटली चीज़ों में, हर चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। और जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कलेक्टिव का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें समूह में होती है, जैसे टीम, खिलाड़ी होते हैं उसमें शामिल। क्लास, जब क्लासेस चलती है तो क्लास का मतलब ही होता है, क्लास उसी चीज़ों को कहा जाता है जिसमें एक से अधिक 2, 3, 4, 5 बच्चे जब एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं समूह में, तो उसे क्लास कहा जाता है। इसीलिए क्लास को कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है। फैमिली, फैमिली किसी सिंगल पर्सन को फैमिली नहीं कहा जाता है। फैमिली का अर्थ होता है उसमें ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ये सभी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसी सब चीज़ों से मिलकर एक फैमिली तैयार होता है, और इसी कारण से इस फैमिली को भी कलेक्टिव नाउन में रखा जाता है। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स, आपने देखा होगा कि अंगूर या चाबियों का गुच्छा एक साथ होता है, समूह में होता है, इसीलिए हम उसे भी कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। बात करते हैं फोर्थ, यानी मटेरियल नाउन की। ये मटेरियल नाउन, मटेरियल वर्ड से ही पता चलता है पदार्थ, यानी अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। यानी जो द्रव्य हो वो मटेरियल नाउन में आता है, या कोई मेटल हो वह मटेरियल नाउन में आता है। यानी मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं, वजन उसका कर सकते हैं, पर उसे काउंट किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑयल, राइस, सॉल्ट, गोल्ड, आयरन, वाटर। समझने की चीज़ है कि राइस,
कोई भी व्यक्ति राइस को काउंट करके नहीं खाता है, वो एक रहता है एक साथ थाली में, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। सॉल्ट, इसकी भी कंडीशन यही है, या तो हम 1 स्पून 2 स्पून यूज करते हैं, या फिर केजी में हम इसे परचेज करते हैं। फिर बात करते हैं गोल्ड की, आयरन की, ये सभी जो है वो मटेरियल नाउन में आते हैं, क्योंकि हम इन सब में से किसी को भी काउंट नहीं कर सकते, हम वजन पे ले सकते हैं, इसीलिए मटेरियल नाउन कहते हैं। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट, इसका अर्थ जो एब्स्ट्रैक्ट का लगाया जाता है नॉर्मल सी भाषा में, आप ये समझिए कि जिन वस्तुओं को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स हम उसको डायरेक्टली छू, जैसे ये बोर्ड है हम इसे छू सकते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आने वाले जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं सिंपल सी भाषा में। फिर भी हमने लिखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच वी कैन फील इट, जिसे हम फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी और टच, हम उसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं। जैसे सिंपल सी भाषा कि हर घर में फैन चल रहा होता है, फैन को तो देख सकते हैं, लेकिन फैन से निकलने वाली हवा को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। बात करते हैं ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये जो चीजें हैं ये दिखती हैं, फिजिकली टच नहीं की जाती है। चाइल्डहुड यानी बचपना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एयर मतलब हवा, लव मतलब प्यार। अगर माता पिता आपसे प्यार करते हैं या कोई भी, तो उसका जो फीलिंग्स होता है उसे हम फील कर सकते हैं। अगर कोई मानता है, कोई अगर माता पिता आपको प्यार से बुलाते हैं बाबू इधर आओ, तो आपको फील होता है कि आपके माता पिता आपको मानते हैं। तो बस इतना समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। और इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्ट्स और साइंस भी शामिल होते हैं। तो ये तो थी न्यू ग्रामर, ओल्ड ग्रामर के साथ। अब हम बात करते हैं न्यू ग्रामर की। 3 ही होता है, खास करके 2 ही होता है जिसमें प्रॉपर नाउन में वही सेम रहता है, जैसे ओल्ड ग्रामर में प्रॉपर नाउन है वैसे ही न्यू ग्रामर में प्रॉपर नाउन है। बस चेंज हुआ, जो अगला जो 4 बच जाता है उसको कन्वर्ट कर दिया गया 2 में, उसको माना गया काउंटेबल और माना गया अनकाउंटेबल, जिसको हम नॉन काउंटेबल भी कह सकते हैं। ऐसे अनकाउंटेबल फेमस है, इसके बारे में लोग पढ़ते भी हैं। नॉन काउंटेबल कम यूज करते हैं, पर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं नॉन काउंटेबल। काउंटेबल, इसका सीधा सा मतलब है जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल कहते हैं। दैट कैन बी काउंट, जिसको काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। दैट कांट बी काउंट, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि काउंटेबल में जिसको गिन सकते हैं, तो ओल्ड ग्रामर को कन्वर्ट किया गया। तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं, C + C = C। ये किसी C = C, इसका मतलब होता है कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल कहा जा सकता है। ठीक है, तो कलेक्टिव इसमें भी गिन सकते हैं, कॉमन इसको भी गिन सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल हो गया। यानी C से कॉमन, C से कलेक्टिव और C से काउंटेबल। कॉमन नाउन में अगर बॉय आता है, गर्ल आता है, तो ये कितनी भी संख्या में हो हम इसे गिन सकते हैं, पहला। दूसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में भी हमने लिखा था फैमिली। अगर फैमिली मेंबर 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो हम उसे काउंट आसानी से कर सकते हैं। टीम में अगर 1 प्लेयर है, 2 प्लेयर है, 4 हो, 11 हो, हम उसे इजिली काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में रखा गया कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, और इन दोनों को मिलाकर बनाया गया काउंटेबल नाउन। यानी इजिली आप इसे याद कर सकते हैं, कॉमन प्लस कलेक्टिव = काउंटेबल, यानी C + C = C। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल। इसमें कौन चीजें आती हैं? तो हमने जो पुराने में पढ़ा है 2 चीजें, मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को मिलाकर अनकाउंटेबल में लिखा जाता है, यानी अनकाउंटेबल में लिखा जाता है। अब इसको देखिए, इसको आप याद कर सकते हैं M + A =
यू, देख सकते हैं C प्लस C इज इक्वल टू C। अब बात करते हैं मटेरियल की, मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट इज इक्वल टू बनता है अनकाउंटेबल। M प्लस A इज इक्वल टू U। अब बात करते हैं मटेरियल में, जैसे हम गिन नहीं सकते, इसका तो मैंने समझा दिया था। मटेरियल में वो चीजें जिसकी काउंटिंग नहीं होती है, पहले से ही मैंने बताया है, राइस है, सॉल्ट है, उसके बाद ऑयल है, गोल्ड है, ये सारी चीजें जिसको काउंट नहीं कर सकते वो मटेरियल में जाती है। एब्स्ट्रैक्ट में हमने बोला था कि आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते, यानी उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो भी किस में आ जाता है, अनकाउंटेबल में आ जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल। ये तो नाउन की बात हो गई। अब नाउन को यूज कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले और भी इसमें बाकी है, नाउन में नंबर आता है, जेंडर आता है, उनको भी पढ़ना अनिवार्य है। ये सभी जब पढ़ेंगे तब हम आगे यूज करेंगे कि नाउन का यूज हम करते कैसे है, इसकी हम पढ़ाई अगले वीडियो में करेंगे।